आज पूरा देश आजादी के इस पावन अवसर के रंगों में डूबा हुआ है। भारत आज अपनी आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी अवसर पर सोनीपत में हरियाणा सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने जिला पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले सेनानियों के साथ साथ देश की आजादी को कायम रखने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने याद किया और केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं और कार्यों का उल्लेख किया। विकास एवं पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने मंच से अभिभाषण देते हुए कहा कि मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर हर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। इस पावन अवसर पर आजादी की पली बेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हरियाणा तो वीर जवानों की ऐसी धरती है जिसके रणबांकुरों ने आजादी की लड़ाई से लेकर 1962 की चीन, 1965 और 1971 के पाक युद्ध तथा कारगिल में पराक्रम दिखाया था और भारत माता के मस्तक को ऊंचा कर दिया था। आजादी के पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच में मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हर भारतवासी के लिए खुशी का दिन है। आज हर गली हर मोहल्ले में तिरंगा है, हर घर दफ्तर में तिरंगा है, हर वाहन पर हर हाथ में तिरंगा है। पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है। पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इस दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले और यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की बलि वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को भी सैल्यूट करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हरियाणा तो वीरों की ऐसी धरती है जिसके रणबांकुरों ने आजादी की लड़ाई से लेकर 1962 के चीन, 1965 और 71 के पाक युद्धों तथा कारगिल में पराक्रम दिखाया था और भारत माता के मस्तक को ऊंचा किया था। सबसे पहले मैं सोनीपत जिले के लोगों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए शहादत दी है उनको नमन करता हूं। देश की आजादी में बलिदान देने वाले रणबांकुरों की बदौलती आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय आदि ने देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी महती भूमिका निभाई। हम उनका कभी कर्ज नहीं चुका सकते। आजादी के बाद विश्वम श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं के योगदान को भी हम भुला नहीं सकते। आज की युवा पीढ़ी को देशभक्ति व राष्ट्र सेवा के प्रति
ऐसे नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। आजादी के आंदोलन के सबसे पहली चिंगारी 1857 में हरियाणा के अंबाला से ही जली थी। उस चिंगारी ने आगे चलकर ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसके बलबूते हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में कामयाब हो पाए। इस आंदोलन के बलिदानों की देशभक्ति से हमारी युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे और इसके लिए हम अंबाला छावनी में एक बहुत बड़ा शहीदी स्मारक भी बना रहे हैं। सोनीपत की दरा वह दरा है जिसने अनेक सपूत दिए। औरंगजेब के सैनिकों ने जब सिख गुरु तेग बहादुर का सिर कलम कर दिया था, सिख तेग बहादुर के सिर को श्री हरमिंदर साहिब ले जा रहे थे, तब मुगल सेना ने शीश वापिस लेने के लिए सिखों का पीछा किया। तब सोनीपत के लालगढ़ खालसा गांव के कुशाल सिंह दैया, जिनकी शक्ल श्री गुरु तेग बहादुर जी से मिलती थी, ने अपना सिर कलम कर डाला था। मुगल सेना कुशाल सिंह के शीश को गुरु तेग बहादुर का शीश समझकर दिल्ली ले गए थे। कुशाल सिंह दैया के बलिदान को भाजपा सरकार ने याद रखा और बड़ खालसा के चौक पर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कुशाल सिंह दैया की प्रतिमा का अनावरण किया था ताकि युवा पीढ़ी उनसे प्रेरित हो सके, उनसे प्रेरणा ले सके। भाई और बहनों, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व गुरु के अपने गौरव को पुनः हासिल करने के लिए और तेजी से अग्रसर हुआ है। आज अमेरिका जैसे विकसित देश भी भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व का लोहा मान रहे हैं। जब भी कोई वैश्विक संकट आता है तो पूरा विश्व के नेता संकट का हल निकलवाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की अगुवाई का ही सहारा लेते हैं। उन्हीं को कहते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच हुए लड़ाई का सबसे ताजा उदाहरण सबके सामने है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में मध्यस्थता की, युद्ध पर विराम लगाने की बहुत बड़ी अहम भूमिका भी उन्होंने निभाई। स्वतंत्रता दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई देने का भी गर्व महसूस हो रहा है, जिन्होंने लगातार तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी को देश का प्रधान सेवक के रूप में चुना है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और पूरा देश औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर भी है। सोनीपत तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र शिक्षा और खेल के हब के रूप में पहले से ही जाना जाता था। पैरा ओलंपिक में सुमित अंतिल ने पदक जीत चुके हैं और इसी तरह से पहलवान रवि दैया, योगेश्वर दत्त ने ओलंपिक में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। महिला एथलीट सीमा अंतिल व अन्य कई भी ओलंपिक में भागीदारी ये पहले भी कर चुकी हैं। प्रदेश और केंद्र सरकार की जनहितैषी योजनाओं का हर तबके के लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। सरकार ने सरपंचों को विकास कार्य करवाने के लिए 21 लाख रुपए खर्च करने की शक्ति प्रदान की है। बीपीएल परिवारों के लिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हरियाणा परिवहन की बसों में हैप्पी योजना के तहत 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। मैं यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति को भी नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने मातृशक्ति को सम्मान देते हुए जींद में आयोजित समारोह में 30,000 बहनों को सावन के पावन माह में हरियाली तीज के अवसर पर कोथली भेंट की थी। इसी प्रकार से भाई बहन के पवित्र रिश्ते के रूप में माने जाने वाले
रक्षाबंधन के अवसर पर भी मुख्यमंत्री ने मेरी बहनों को और एक तोहफा देने जा रहे हैं। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए ये की गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 400 से ज्यादा आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी हरियाणा प्रदेश में प्रदान की गई।